हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक असंपीड्य द्रव एक बेलनाकार पाइप में लगातार बहता है, जिसकी बिंदु ए पर त्रिज्या 2r तथा बहने की दिशा में आगे बिंदु बी पर त्रिज्या r है। यदि इस द्रव का बिंदु ए पर वेग v है, तो बिंदु बी पर इसका वेग होगा। पहला ऑप्शन है 2v, दूसरा ऑप्शन है v, तीसरा ऑप्शन है v/2, चौथा ऑप्शन है 4v। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास में एक पाइप है कुछ इस तरीके से, जिसका जो त्रिज्या है वो लगातार बदलता जा रहा है। अर्थात हमने जो पाइप लिया है वो बेलनाकार लिया है। मान लीजिए कि पाइप का जो ये वाला सिरा है, इधर की जो त्रिज्या है वो r1 है और इधर की जो त्रिज्या है वो मान लीजिए r2 है। पानी, अब यहाँ पाइप में से हम पानी बहा देते हैं कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं कि पानी असंपीड्य है, अर्थात इसकी जो घनत्व है वो नहीं बदलेगी। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो घनत्व है यहाँ पे वो नियत है इस पानी का। घुसते वक्त मान लीजिए रफ्तार v1 है, निकलते वक्त रफ्तार v2 है। इस अवस्था में क्योंकि इस पानी की जो घनत्व है वो नियत है, इसलिए जितना आयतन 1 सेकंड में यहाँ पे घुसेगा उतना ही आयतन निकलना चाहिए। अगर बात करें 1 सेकंड में घुसने वाले आयतन की, तो वो हो जाएगा a1 गुणे v1 के बराबर। a1 v1 यहाँ पे है प्रति सेकेंड कितना आयतन घुस रहा है। a1 का मान हो जाएगा पाई r1 का वर्ग गुणे v1 के बराबर। अब ये बराबर होना चाहिए प्रति सेकेंड निकलने वाले आयतन के, अर्थात a2 v2 के। a2 का मान हो जाएगा पाई r2 का वर्ग गुणे v2 के बराबर। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि r1 का वर्ग गुणे v1 बराबर होगा r2 के वर्ग गुणे v2 के। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहां पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि हमारे पास में एक बेलनाकार पाइप है। मान लीजिए कुछ इस तरीके से है हमारा बेलनाकार पाइप, कुछ इस तरीके से। बोला जा रहा है कि यहाँ पे दो बिंदु हैं, यहाँ पे मान लेते हैं a है और यहाँ पे b है। बोला जा रहा है a पर जो पाइप की त्रिज्या है वो 2r है और b पर जो त्रिज्या है वो r है। बोला जा रहा है जो पानी है यहाँ पे उसका a पर जो रफ्तार है वो v है। तो बोला जा रहा है कि b बिंदु पर इसका वेग कितना होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से जो पानी निकल रही है बाहर उसकी रफ्तार vb है, तो इसी का मान हमें निकालना है। तो अगर मुख्य अवधारणा से हम सूत्र का इस्तेमाल करें तो यहाँ लिख सकते हैं 2r का वर्ग गुणे v, ये बराबर होना चाहिए r के वर्ग गुणे vb के। तो इसका मतलब है vb का मान हो जाएगा यहाँ पे 4r के वर्ग भागे r के वर्ग गुणे v के, ये बराबर आ गया 4v के। आइए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन सही होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।